19 सितंबर 2020 को राज्यसभा में दो विधेयक पास किए गए। पहला था दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, दूसरा संशोधन विधेयक 2020 यानी कि आईबीसी, और दूसरा महामारी संशोधन विधेयक 2020। ये दोनों विधेयक कोविड-19 के कारण हुए स्थितियों के बदलाव से संबंधित हैं। 25 मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण विभिन्न कंपनियों को हुए आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए आईबीसी को लाया गया है। बिल पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आईबीसी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एनपीए के मुद्दे पर आईबीसी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्यसभा के सदस्य राघवन की चिंताओं के जवाब में बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि कंपनियों को किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, न कि उन्हें बंद किया जाए। आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आए हुए कुल मामलों में से 5.3% मामलों में रिकवरी हो पाई। डीआरटी में 3.5%, सरफेसी में 48.5% और आईबीसी में 42.5% में रिकवरी हो पाई। ये आंकड़े 31 जुलाई 2020 के थे। उन्होंने सदन को बताया कि आईबीसी के अलावा और भी दूसरे तरीके हैं रिकवरी के लिए, जैसे कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, आरबीआई के ऑप्शंस, कंपनीज एक्ट इत्यादि। मनोज झा के रोजगार के सवालों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 258 कंपनियों को बचाया गया, जिसमें से 1/3 बंद पड़े थे। 965 कंपनी को जिन्होंने दिवालिया होने की अर्जी दी थी और जिसमें से 3/4 बंद हो चुके थे, उन्हें बचाया गया। इससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। सदन के दूसरे सदस्यों ने अपनी राय और सुझाव देते हुए व्यवसाय को बचाने, इसी तर्ज पर किसानों के लोन माफ़ करने या मुआवजा देने, जाली बिल, कॉर्पोरेट लोन आदि विषयों पर भी ध्यान देने की बात कही। बिल में कोविड-19 के कारण 25 मार्च से लगे हुए लॉकडाउन के कारण किसी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान किया गया है, जो कि लगभग 6 महीने आगे, जिसकी अवधि अगले 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। महामारी संशोधन को पेश करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि यह कानून मूल रूप से 1897 में प्लेग को रोकने के मकसद से बनाया गया था। इसने इतने वर्षों के बाद कोविड-19 की महामारी को देखते हुए और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन की ज़रूरत महसूस की गई। पिछले 6 महीनों में कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ अफवाह, गलतफहमी और स्टिग्मा के कारण डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों को अपमानित, प्रताड़ित एवं हमला किया गया था। यह बिल स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 से लड़ने वाले कर्मचारियों पर किसी भी तरह के हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच में फाइन हो सकता है। अगर क्षति पहुंचती है तो 7 साल तक की कारावास और 1 से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोगुनी कीमत वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के नीरज डांगी ने सरकार का ध्यान कोविड-19 से हुए असुविधाओं की तरफ ध्यान खींचा। बीजेपी सरोज पांडे ने बिल की जरूरत पर बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा मनमानी फीस वसूलने, अलाइड वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम लाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य की तरफ सुझाव दिया। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों के कार्यों की पहचान और उनके अधिकार की भी बात कही।